आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम चौथे टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसका हेडिंग आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। बिहार का पहला सीवीजी प्लांट तैयार हो चुका है। तो बिहार का पहला सीवीजी प्लांट क्या है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। आखिर इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीवीजी प्लांट। पहले सीवीजी का फुल फॉर्म जान लीजिए। कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है वो ये शुरू किया गया है। बिहार का पहला ये शुरू किया गया है विक्रमगंज के घोसिया गांव में। विक्रमगंज के घोसिया गांव में लगाया गया है बिहार का पहला सीवीजी प्लांट। सीवीजी का फुल फॉर्म हो गया कंप्रेस्ड बायोगैस। तो आप देख सकते हैं विक्रमगंज के घोसिया गांव में लगाया गया है बेंगलुरु, और ये लगाने का काम किया है बेंगलुरु के इंजीनियर उत्कर्ष लगा रहे हैं। यानी कि बेंगलुरु के इंजीनियर हैं उत्कर्ष जी, वो लगा रहे हैं इस प्लांट को। प्लांट के लिए मशीनें जो लाई गई हैं जर्मनी से, बेल्जियम से और इटली से लाई गई हैं। ये सीवीजी ईंधन बनाने के लिए पुआल और गोबर के अलावा गेहूँ, मक्का, फसल के अवशेष, आलू के तने पत्तियों और मुर्गी फार्म के अपशिष्ट से ये बनेंगे बायोगैस। आप ये जान लीजिए कि कंप्रेस्ड बायोगैस किन चीज़ों से बनेंगे बिहार में। तो ये बनेंगे आपको ये बनाया जाएगा, ईंधन तैयार किया जाएगा जिससे गाड़ियाँ चलेंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्लांट है बिहार में। बहुत बड़ी पहल है बिहार सरकार की। बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफ़ी सजग है। आपने पिछले वीडियो में ही देखा कि किस तरह से यहाँ पे जल जीवन हरियाली मिशन चलाया गया और काफ़ी सफलतापूर्वक वो मिशन चल रहा है, और कितने सारे पौधे लगाए गए और कितने सारे जल के स्रोत अतिक्रमण मुक्त किए गए हैं, जिसे पिछले वीडियो आपने देखा है। उसी से जुड़ा हुआ बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो उनकी पहल पर्यावरण को सुधारने में हमेशा रहता है, और पर्यावरण सुधारने की दिशा में ही ये पहल है। आप सब लोग सुनते होंगे कि ठंड के मौसम में दिल्ली में और यूपी में जो कुहासा छा जाता है शुरुआत में, मतलब दुर्गा पूजा के आसपास, तो वो क्या है, तो इसको समझिए आप। उस समय जब धान की फसल कटती है तो धान की फसल के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, जो पुआल जिसको कहते हैं, तो उसे क्या होता है, किसान लोग खेत में ही जला देते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरा फसल लगाना होता है और उन्हें कोई जानकारी नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है सरकार की तरफ विकसित। तो इसकी वजह से वो पुआल जला देते हैं, और उस पुआल के जलाने से यूपी से जो पुआल जलते हैं, बिहार में जो जलते हैं, उसका असर दिल्ली तक जाता है, और वहाँ पे इतना सारा प्रदूषण फैल जाता है कि दिन में ही आपको लगेगा कि रात की तरह हो गया। और प्रदूषण इतना खतरनाक है कि लोगों को श्वास की बीमारी और फेफड़ों में ये प्रवेश कर जाता है, इस तरह का पोल्यूशन जाके धुआं वहाँ पे। तो ये काफ़ी पूरे भारत के लिए ये प्लान जो है वो बहुत मतलब फलदायक रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये है क्या वो जानते हैं हम लोग। तो ये प्लांट यही है कि सीवीजी प्लांट की जो भी फसल के अवशेष होते हैं, जिन्हें लोग किसान जलाते हैं, जिससे प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है, उन सभी फसल अवशेष किसानों से खरीद लिया जाएगा। जैसे पुआल हो गया, तो पुआल तो ऐसे जला देते हैं लोग किसान, उनके किसी काम का नहीं होता है, तो पुआल खरीदा जाएगा उनसे, और पुआल और गोबर मिला करके उससे एक गैस तैयार किया जाएगा जिसे सीवीजी गैस कहते हैं, और उस गैस से गाड़ियाँ चलेंगी। और क्या हुआ है आप देखिए आगे चल करके। तो ये पुआल से जो गैस बनेंगे, उसके अलावा क्या है, सीवीजी ईंधन बनाने के लिए ये जो ईंधन बनेगा, यानी जो गैस जो जिससे गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलाने के लिए ईंधन बनेगा, वो किस किस से बनेगा, तो पुआल और गोबर के अलावा गेहूँ के भी अवशेष जो बचते हैं खेत में, मक्का के फसल के अवशेष जो होते हैं उससे बनेगा ये गैस। आलू के जो तने पत्तियां होती हैं, आलू खाने के बाद जो बच जाता है उससे बनेगा। और मुर्गी फार्म के जो अपशिष्ट होते हैं, जो अभी काफ़ी परेशानी का कारण होता है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है अभी, उन सभी चीज़ों से बनेंगे ये गैस। और यहाँ देख सकते हैं जनवरी में खरमास के बाद गैस उत्पादन शुरू हो जाएगा। विक्रमगंज के घोसिया गांव में जो प्लांट लगा है वहाँ पे कब से उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो खरमास के बाद इसका उत्पादन शुरू भी हो जाएगा। लाभ क्या होगा देखिए, अब तक खेतों में हार्वेस्टर से कटे अनुपयोगी पुआल में आग लगा दी जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, और प्रदूषण फैलाने से लोगों की सेहत भी काफ़ी खराब होती है। मूल रूप से इसी समस्या का तोड़ निकालने के लिए यह प्लांट लगाया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से फसल के अवशेष जब किसान जलाते हैं तो कितनी परेशानियां पैदा होती है, और इससे कितना प्रदूषण फैलता है, कितने लोगों की जान जाती है पोल्यूशन से। तो इन सब के तौर के लिए, इन सब की समस्या के समाधान के लिए ही बिहार ने ये पहल किया है कि किसान लोग अब इस तरह के अवशेष न जलाएं, और वो इस एजेंसी के पास, इस संस्था के पास अपने पुआल इसे बेच दे। और शुरुआत भी की गई है। तो क्या किया जाएगा, अभी तो सिर्फ फिलहाल विक्रमगंज के आसपास के लोगों से ये खरीदा जा रहा है, ये पुआल और फसल अवशेष। आगे चल करके जब ये शुरू हो जाएगा
तो इसे पूरे बिहार के ज़िलों में गाड़ी के माध्यम से खरीदी होगी और वो सारे पुआल वहाँ पहुँचेंगे और उस पुआल से ईंधन बनेगा CBG। अब देखिए आगे क्या है, अनुमान क्या है, तो रोज़ाना 20,000 किलो पराली, वही पराली पुआल जिसको कहते हैं, और 10 किलोग्राम गोबर से करीब 3,000 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाया जाएगा। देख सकते हैं, रोज़ाना 20,000 किलो पराली और 10 किलोग्राम गोबर से करीब 3,000 किलो कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगा। इस ईंधन का इस्तेमाल वाहनों में होगा। खरीदने के लिए IOC, देखिए ये जो बनेगा CBG गैस, उसको खरीदने के लिए मतलब कि समझौता भी हो चुका है, एग्रीमेंट भी कर लिया है। किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। यानी इस प्लांट में जो CBG बनेगा, तैयार होगा, उसे खरीद लेगी कौन कंपनी? तो IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसे खरीद लेगी और वो बेचेगी अपने पॉइंट के माध्यम से, जहाँ से गाड़ी चलाने वाले लोग इस ईंधन को खरीदेंगे। CBG के साथ जैविक खाद भी तैयार होगी। देखिए कितना बड़ा न्यूज़ है ये कि CBG गैस भी बनेगा और उसके साथ जैविक खाद भी तैयार होगी, ऑर्गेनिक खाद भी तैयार होंगे। इस खाद का इस्तेमाल खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए भी किया जाएगा। अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है, वो जो उत्कर्ष जी हैं वो 400 रुपये बीघा खरीद रहे हैं पराली, है ना, उस इलाके में। यानी किसानों से 1 बीघा पराली जो किसान पहले यूं ही जला दिया करते थे, तो उन्हें 400 रुपये दे करके किसान से खरीद रही है ये संस्था। और प्लांट शुरू होने के बाद अन्य जिलों से भी पराली खरीदी जाएगी, मैंने पहले बता दिया है। और यहाँ तो उत्कर्ष ये भी कह रहे हैं कि ये पराली जो है, कुछ किसान तो जल्दी से उनको खेत खाली करना है, इसलिए खुद फ्री में संपर्क करके दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है जिससे ये CBG गैस तैयार होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा महत्वपूर्ण है CBG प्लांट। अब जान गए, क्योंकि बिहार में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि पहला कौन। तो बिहार से संबंधित जितने भी कुछ पहला यूनिक काम हो रहा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया मिशन सुरक्षा क्या है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो ये सुरक्षा है। पहला कुछ भी होता है ना बिहार में, तो उस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये तो पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए एग्जामिनेशन पूछना है एग्जामिनेशन में, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि बिहार का पहला CBG प्लांट कहाँ लगने वाला है, विक्रमगंज के घोसिया में लगेंगे। और ये क्यों लगाया जा रहा है ये भी जानना है कि फसल अवशेष, खासकर पराली और उसके अलावा गेहूं, मक्का या आलू के तने, बहुत सारे अवशेष जो फसल के बाद बचते हैं उसको लोग किसान यूं ही जला देते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो उसकी समस्या का निदान करने के लिए प्लांट लगाया गया है। तो देख सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरीके से पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन के जो नुकसान हो रहे हैं, जिससे परिवर्तन समस्या पैदा हो रही है, उससे बचाने के लिए किस तरह की पहल कर रही है। ये काफ़ी पॉजिटिव पहल है जिससे बिहार के किसानों को लाभ होने वाला है। वो पराली जो यूं ही जला देते हैं वो अपने बेच करके वो लाभ भी कमा सकते हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे बिहार के लोग, किसान जो अभी तक पराली जलाते हैं या फसल अवशेष जलाते हैं, वो जला ना करके इस संस्था के पास इस प्लांट को बेचेंगे। और देख भी रहे हैं कि अभी तो 400 रुपये बीघा उस इलाके में खरीदा जा रहा है और बाद में पूरे ज़िले में ये पराली वहाँ से खरीदे जाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आप इस तरह के न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल पे आइए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि एक भी न्यूज़ किसी का ज़िंदगी बदल सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने पिछले वीडियो में कलाकारों के लिए जो नौकरी की बात की है, वो कितना महत्वपूर्ण न्यूज़ है, समझ सकते हैं आप। किसी की ज़िंदगी में ये न्यूज़ काफ़ी खुशियाँ ला देगा, जो कला के प्रेमी हैं या कला में लगे हुए हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, मतलब निगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जिन्हें पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं हो और वो कला में कुछ इंटरेस्ट रख रहे हैं बच्चे, लेकिन आजकल के जो गार्जियन हैं उन्हें मना करते हैं कि तुम एक्टिंग करके क्या कर सकते हो, डांस करके क्या कर सकते हो, या वादन करके क्या कर सकते हो। तो इस तरीके के लोगों के घर में खुशियाँ लाने वाला ये न्यूज़ है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो आप उसे उसी काम को करने दें और उसे दबाव डाल करके किसी और काम करने के लिए प्रेशर मत डालें। तो जिन बच्चों में आप देखें कला के पारखी हों, कला के परखिए उस बच्चे में, और कला अच्छा है, उसका ज्ञान है, उसमें उसे आगे बढ़ने दीजिए। पढ़ाई पर भी ध्यान देने के लिए कहिए। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, लेकिन जब उसका मेन इंटरेस्ट होगा कला, तो पढ़ाई के साथ साथ वो कला में भी अच्छा कार्य करे, तो बाद में उसको सरकारी नौकरी कला के दम पर मिल जाएगा, उसे परेशानी नहीं होगी और उसका करियर बन जाएगा। तो एक एक न्यूज़ यहाँ पर हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में जो चाहे जो भी पढ़ाते हैं, उसमें एक एक न्यूज़ किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है और उस ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दे जिन्हें अच्छा लगा हो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो इसे शेयर कर दे ताकि और लोगों को ये पता चल सके। ये सभी समाचार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सामान्य जनजीवन में भी अगर इन सभी बातों की जानकारी उन्हें हो जाए तो उनका जीवन काफ़ी सुखद हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।